महबूबा मुफ्ती ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब इंतखाबात के मुअख्खर करने के नोटिस पर इजहार तशवीश किया। कहा उनको पार्लियामेंट तक पहुंचने से रोकने की जा रही है कोशिश। इसके इलेक्शन डेफर पोस्टपोन किए जाने चाहिए मुगल रोड की वजह से। मुझे बहुत ताज्जुब है कि मैं खुद मुगल रोड से आई हूँ और ये जो पहले तो मुगल रोड नेम एम खुलता था, इस बार इलेक्शन की वजह से 8 अप्रैल से खुला है और कुछ दिन 1-2 दिन बंद रहा, मगर उसमें भी जो हमारे पेशेंट्स वगैरह थे उनको मुगल रोड से ही भेजा गया कि इतना इमरजेंसी तरीके से काम हो रहा है इसका। तो मुझे हैरानी होगी कि 8 अप्रैल को अगर मुगल रोड खुला है और जो पार्टी जिन्होंने लेटर लिखा है वो सब बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। बीजेपी तो बहुत ही मालदार पार्टी, उनके पास पैसा है, वो चॉपर से उनको ला सकते हैं, ले जा सकते हैं, पर हमारी जैसी पार्टी जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, हमने अपनी इलेक्शन की मुहिम 20-25 दिन से शुरू की। हमारे वर्कर अपनी जेब से पैसा खर्च करके इस मुहिम को आगे चला रहे हैं, तो हमारे लिए फिजिबल नहीं है अगर आप इसको और 20 दिन डिले करते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि इसके पीछे क्या वजह है, क्योंकि मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी की सरकार को भी कहना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों का बहुत मुश्किल से इलेक्शन प्रोसेस पे यकीन हो गया है। वो भी उसके लिए उनके जो अपने लीडर हैं बीजेपी के, अटल बिहारी वाजपेयी को 2002 में लाल किले से ऐलान करना पड़ा कि हम जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाएंगे, और आज ये उसी इलेक्शन को दागदार बनाना चाहते हैं। ये कहीं भी मुल्क में नहीं होता है कि आप किसी वजह से, सड़क की वजह से, किसी और वजह से जो है इलेक्शन को डेफर कर दो, पोस्टपोन कर दो। अभी इनके पास क्या गारंटी है कि वो बसी और दिन उतर के आएगी। जो पत्थर आते हैं, पत्थर तो आसान के साथ आते हैं, जब तक इस पे टनल नहीं बनता है तब तक तो ये सड़क ऐसी ही रहेगी, इसमें तो आमदरफ्त हमेशा रुकती रहेगी। तो मेरा ये इलेक्शन कमीशन को और एनडीए सरकार को ये कहना है कि आप जो इसको करना चाहते हैं ये बहुत गलत है। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों का जितना भी भरोसा है, अब उनके पास क्या रखा है आपने, सब कुछ तो लेके। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अनंतनाग राजौरी पूंछ के इंतखाबात को मुअख्खर करने का फैसला एक सोची समझी चाल है। भारी है या वो इलेक्शन तो किसी न किसी बहाने साजिश के तहत अनंतनाग असेंबली हल्के के लोगों को जो है डिसएनफ्रेंचाइज किया गया था। उस वक्त बीजेपी और पीडीपी की कोलिशन हुकूमत के दौरान चीफ मिनिस्टर साहिबा का इलेक्शन हारने के चंद दिन पहले इलेक्शन कमीशन के साथ एक साजिश रचा के अनंतनाग असेंबली हल्के के इलेक्शन को जो है लास्ट मोमेंट पे पोस्टपोन किया गया, और वो दिन और ये दिन उसके बाद वहाँ इलेक्शन हुआ। कुछ दिनों से हम ये खबरें सुनते आए हैं कि बीजेपी और उनके जो पार्टनर पार्टीज़ हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके दोबारा जो है इस तरह की साजिश रचाने पे सोच रहे हैं, और बहाना ये बनाया जाएगा कि मुगल रोड जो है मुगल रोड में जो है वहाँ चलने फिरने की जो है वो हालत ठीक नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से मैं इलेक्शन कमीशन को ये अपील हम करें या उन्हें हम वार्न करें कि इस तरह का कदम उनको उठाना नहीं चाहिए। डिमांड हर पार्टी के तरफ से नहीं आई है। जो इलेक्शन कमीशन के तरफ से जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को जो चिट्ठी गई है वो भी एक अजीब चिट्ठी है। सबसे पहले तो उनमें वो लोग शामिल हैं जो इलेक्शन लड़ भी नहीं रहे। अब मुझे बताइए, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का इसमें कोई उम्मीदवार है नहीं, बीजेपी का इसमें कोई उम्मीदवार है नहीं, उनको इस इलेक्शन से क्या लेना देना? क्या वो दोबारा इस बात को साबित कर रहे हैं कि पिछली दरवाजे से वो किसी उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं, और जब उनका इस इलेक्शन में कोई उम्मीदवार है नहीं। चौधरी अब्दुल गनी की क़यादत में पूंछ में लीडरान का इजलास इंतखाबात के हवाले से किया गया तबादला ख्याल।
रखीम पार्लियामेंट के इलेक्शन के सिलसिला में आज मैंने तमाम अपने मुअज़्ज़ज़ साथियों को यहाँ दावत दी है कि हम मशावरत करें आने वाले इलेक्शन में हम किसको वोट कास्ट करेंगे। तो उसी के लिए मैंने अपने तमाम जितने भी मेरे सारे ये लीडर हैं मैं इनका खिदमतगार हूँ और जो हमेशा इन्होंने मुझे कहा है मैंने वही किया है। आज भी मैं इन्हीं से फ़ैसला लूँगा कि आने वाले वक्त में हम किसको सपोर्ट करेंगे। तो इस मीटिंग के बाद इनके ख्यालात सुनेंगे, फिर हम इंशाल्लाह आगे का लाए अमल जो है वो अख्तियार करेंगे। हमारा एक ही मुद्दा है, हम पुंछ हमारा, लेकिन रजौरी पुंछ से किसी जमात ने नहीं कैंडिडेट दिया, हमने लीडर नहीं पैदा किया, हमने चापलूस पैदा करके भेजे और जिसकी वजह से आज यहाँ की आवाम जो है 70 साल जम्मू के साथ लड़की रही, हमें मेंबर पार्लियामेंट नहीं मिला। आज हमें वहाँ लगाया गया है जहाँ 6 महीने में उस मेंबर पार्लियामेंट की हवा भी नहीं आएगी। आज हम वो बेहतर फैसला करेंगे इंशाअल्लाह कि किसी ज़िम्मेदार आदमी को हम कल आने वाले वक्त में हमारी परेशानियां हैं, हम बॉर्डर पे हैं, हमारी डेवलपमेंट के लिहाज से हम कौंसू दूर हैं, तो जो हमारे लिए बेहतर कल मुस्तकबिल के लिए काम करेगा। हमारे बच्चों की रोज़गार के मसाइल हैं, यहाँ महंगाई अरूज पे है, यहाँ बेरोज़गारी अरूज पे है, यहाँ डेवलपमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए आज इस दौर में भी हम बहुत दूर हैं। मेरे अल्लाह का करम, हमारे डीडीसी बीडीसी का इलेक्शन हुआ 3 साल में इन 2 ब्लॉक के अंदर हमने अल्लाह के फजल से इतने काम किए हैं। लेकिन मैं अब भी समझ रहा हूँ कि 70 साल के बाद भी हम बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है हमारे लोगों की डिमांड भी वही है और आज तक वो हम नहीं दे पाए। क्या हम उन जमातों की तरफ जाएँ या कोई हम दूसरा फैसला करें? हमें किसी जमात से कोई नाराज़गी नहीं है, किसी जमात के साथ कोई प्यार नहीं है। हमें प्यार है अपने लोगों के साथ, हमें प्यार है अपने इलाका के साथ। हमें वो कैंडिडेट नहीं चाहिए जो हमारी। शहीद मंजीत सिंह DYSP मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब ने चेन्नई बिलिट्स का शुक्रिया अदा किया। जैसे कि चेन्नई बिलिट्स ने हम सबको बॉल भी प्रोवाइड की और यूनिफॉर्म किट वगैरह के किट का स्टाफ भी बहुत अच्छा है। मैं और हमारे क्लब के और कोच साहब हम सब दिल की करेंगे उससे चेन्नई बिलिट्स का शुक्रिया करते हैं। वादा चेन्नई बिलिट्स जिन्होंने हमें बॉल दिए और किट दिए, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें किट्स और बॉल दी, क्योंकि हम इंडिया के लास्ट कोने में हैं। हमारा क्लब शहीद DYSP मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब पुंछ, जिनके चेयरमैन मोहम्मद तारिक, तो हम चेन्नई बिलिट्स का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें किट्स दी, बॉल दिए। थैंक यू फॉर चेन्नई बिलिट्स। थैंक यू चेन्नई बिलिट्स, जो उन्होंने हमें यहाँ पर बॉल दिए हैं खेलने के लिए और उन्होंने हमें किटें दी हैं खेलने के लिए। हम उनका दिल से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे क्लब शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब को जो यहाँ पर इन्होंने बॉल दिए हैं हमें और हमें जो जर्सीज़ दी उन्होंने बहुत अच्छा स्टाफ है इसका। थैंक यू जो टॉप क्वालिटी के बॉल देने के लिए और जर्सीज देने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं चेयरमैन शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब मोहम्मद तारिक, चेन्नई बिलिट्स के आनर जो हैं वेंकट रेड्डी और इनामी रेड्डी और उनके कोच तुलसी रेड्डी, इनका मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस दूर दराज इलाका जम्मू कश्मीर का पुंछ जो कि बॉर्डर का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका एक क्लब है शहीद DYSP मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब, उसको उन्होंने 2 दर्जन बॉल और 50 यूनिफॉर्म जो है हमारे खिलाड़ियों को उन्होंने दी है। इसके लिए हम उनका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में भी वो इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान के वॉलीबॉल को एक्सप्लोर करने के लिए इसी तरह अपना जो हेल्पिंग हैंड है उसको शामिल रखेंगे। मैं वंस अगेन आई एम थैंकफुल टू चेन्नई बिलिट्स ऑनर फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस टुवर्ड्स आवर शहीद मंजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब। आई एम वेरी थैंकफुल वंस अगेन, थैंक्स एंड थैंक्स। महबूबा मुफ्ती ने महिंडर में रोड शो किया। शहरियों ने किया वालिहाना इस्तकबाल, कहा लोगों का सैलाब देखकर मरकज़ घबरा गया है। आज लोगों का सैलाब
बातों के लोग हैं। मेरे अपने पीढ़ी पे वालों का मैं क्या कहूँ, जब मुसीबत में थी, जब सब मुझे छोड़ के चले गए, ये मेरे साथ रुके, इसलिए मैं सबको आज लोगों का सैलाब देख के जो अनंतनाग में जब मैंने फॉर्म भरा तब से लेके आज तक घबरा गए हैं। कहते हैं इलेक्शन को पोस्टपोन करो। क्यों? क्योंकि मुगल रोड, अरे मुगल रोड तो 8 अप्रैल से खुल गया है। आपको मालूम नहीं था कि मुगल रोड बंद होता है? तो ये कौन सा जादू का चराग है कि आप इलेक्शन 30 दिन के बाद करोगे तो मुगल रोड सब ठीक ठाक हो जाएगा? मुगल रोड पे जब तक टनल नहीं बनता तब तक ये रोड इसी तरह 2 दिन खुला 2 दिन बंद चलता रहेगा। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश, मैं अकेली लड़ाई लड़ रही हूँ आप लोगों के साथ और अल्लाह ताला के साथ। इस वक्त सब मेरे खिलाफ है, एक हो गए हैं, सब एक जगह खड़े हो गए, क्योंकि वो नहीं चाहते शायद कि आपकी आवाज पार्लियामेंट में पहुंचे। यहाँ के लोगों के मसले मसाइल, मैंने पहले कहा, ये बिजली तार सड़क का इलेक्शन नहीं है, वो भी बनाएंगे इंशाल्लाह जितनी भी ताकत मिलेगी। ये इलेक्शन है जम्मू कश्मीर की पहचान, हमारी पगड़ी, हमारी टोपी, जिसको छीनने की कोशिश हो रही है। कोई खुश नहीं है। जम्मू के डोगरों से पूछो उनका क्या हाल है, लद्दाख के लद्दाखियों से पूछो जो कितनी देर से धरने में बैठे, कोई पूछने वाला नहीं है। उनको भी एहसास हो गया जो 2019 में फैसला हुआ उससे कितना नुकसान हुआ जम्मू कश्मीर का। इसलिए मैं आप सब भाइयों से, नौजवान है, यहाँ बुजुर्ग है, सबसे गुजारिश करने आई हूँ, साथ में को निकले, मुझे कामयाब करें। इंशाल्लाह मैं फिर आपके पास आऊंगी। मुझे आदत है जब भी मैं कामयाब होती हूँ। जम्मू रियासी इंतखाबात पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुए। पाँच साल के बाद जो मतदान करने का मौका मिलता है, हमें अपना नुमाइंदा जो है वो लोकतंत्र से ही मजबूत उसको बना के हम सेंटर में भेज सकते हैं, वो हमारे कार्य कर सकता है। मेरी सभी लोगों से ये अपील है कि वो अपना वोट जो है वो जल्दी से जल्दी सुबह आकर कास्ट करें और अपना लोकतंत्र को मजबूत करें। मेरा नाम शिवानी है और मैं सुम से हूँ। आज मैं अपना फर्स्ट टाइम वोटिंग करने के लिए आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे ये अभी मतलब अपॉर्चुनिटी मिली कि अपना मैं फ़र्स्ट वोट दिया मैंने। मैं सभी से यही बोलूँगी कि अपना वोट दीजिए और लोकतंत्र है जो उसको और भी स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि हमारा एक एक वोट बहुत कीमती होता है। थैंक यू। मेरी उम्र 85 साल है और लोकतंत्र की मजबूत करने वास्ते वोट कास्ट करना जो बड़ा जरूरी है। इस वास्ते मैं ऐसे अपनी ड्यूटी की समझी है कि अपना वोट कास्ट करने आया, बस हो गया। मैंने फर्स्ट टाइम वोट डाला है, मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी को अपने अपने वोट डालने चाहिए जिसकी वजह से गवर्नमेंट स्ट्रांग हो, उनको भी पता चले, गवर्नमेंट को भी पता चलना चाहिए कि पीपल की मतलब हमें सपोर्ट मिली है, हमें भी उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, जिसकी वजह से मतलब जॉब निकालनी चाहिए, अपनी अपनी सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जो जो चाहते हैं वो। थैंक यू। तो किस तरह से लगा आज आपको, कितनी खुशी हो रही है? मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने फर्स्ट टाइम वोट डाला। ठीक है, थैंक यू। IGP कश्मीर VK बर्दी ने ज़राए अबलाग के नुमाइंदगान के साथ की बात, सोपोर इनकाउंटर के हवाले से दी जानकारी। कहा मारे गए एक अस्करियत पसंद की शिनाख्त सैफुल्लाह के तौर हुई है। यहाँ पे 22 RR पुलिस पार्टी और CRPF की पार्टियाँ थी, उन पे फायर हुआ, तो उसके कारण जो है एक एनकाउंटर की शुरुआत हुई, जो कि पूरी रात ये एनकाउंटर चलता रहा और आज सुबह जो है 2 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किए गए, जिनकी तहवील से जो है खुददार हथियार
आर्म्स एमुनिशन और इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल बरामद हुआ। सर कुछ आइडेंटिफिकेशन हुई है सर अभी तक, और क्या क्या रिकवरी हुई है सर अभी तक? उनके पास से जो दस्तावेज मिले हैं उनके बेसिस पे उनकी आइडेंटिफिकेशन और शिनाख्त की जा रही है, पुख्ता की जा रही है। उसमें से एक का नाम सैफुल्ला जाहिर हुआ है। अपने हम बाकी चीज़ों से अब आइडेंटिफिकेशन को और पुख्ता कर रहे हैं। सर रिसेंटली जो बारामूला में पिछली 2 टीम्स हुई आम शेड्यूल की, क्या ये मुलावस ये अभी तफ्तीश का मौजूद है, इस पे अभी इतनी जल्दी कहना मुनासिब। सर अभी इलेक्शन का टाइम है और इलेक्शन में ऐसा होना है, इस पे आप क्या बताएंगे? उस हवाले से आप क्या बताना चाहते हैं? इलेक्शन के टाइम पे ये सुरक्षा बलों की यहाँ पे मुस्तैदी का कारण है और हम लोग पुरज़्म हैं इलेक्शन के दौरान भी और वैसे भी यहाँ पे एक सेफ पीसफुल इन्वायरमेंट देने के लिए। और सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पे चाहे आर्मी हो, पुलिस हो, CRP हो, यह इस चीज़ का यहाँ पे जो है अपना माहौल को पीसफुल बनाने में और इस टाइप के जो टेररिस्ट इंसिडेंट को कम करने के लिए हमेशा से पुरज़्म है। सर एक सिविलियन यहाँ पे उनको टाइमली इवैक्यूएट कर दिया गया है और उनकी कैफियत अभी स्टेबल है। तो उस सिलसिले में आगे उनको जो है बाकी जो तिब्बी इलाज है उनका सरकारी अस्पताल में आगे चल रहा है। सर इस मंच पे ये कहना मुनासिब नहीं होगा, किसी और समय पे आपसे